सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद सुशील सर में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आपके बीच एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जिसका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है और सभी विद्यार्थी उसमें एक बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका आंसर कौन सा आएगा। देखो, आप लोगों ने एक सुना है संविधान सभा की दूसरी बैठक, और दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 और हम हर किताब में और हर गाइड में संविधान सभा की दूसरी बैठक पढ़ते हैं 11 दिसंबर 1946, जो बिल्कुल ही गलत है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई है। इसका प्रूफ भी बताऊंगा पेपर में, कौन से पेपर में क्वेश्चन आया, सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए संविधान सभा की दूसरी बैठक में 4 नामांकन प्रस्तुत किए गए। कितने नामांकन? 4 नामांकन। अब 4 नामांकन किन व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, देखो उसकी भी चर्चा करते हैं। एक तो प्रस्तुत करने वाले और एक इसके समर्थक कौन कौन थे। देखो, पहला जो रखा प्रस्ताव, प्रस्तुत की जगह आप प्रस्ताव ले लोगे बहुत अच्छा रहेगा। और भी एक तो प्रस्ताव और क्या रहेगा, एक समर्थक। कितने व्यक्तियों के द्वारा प्रस्ताव रखा? 4 व्यक्तियों के द्वारा रखा। पहला व्यक्ति था आपका JB कृपलानी, दूसरा व्यक्ति था हरकिशन मेहताब, इन्होंने भी प्रस्ताव रखा। तीसरा व्यक्ति था डॉक्टर राधाकृष्णन और चौथा व्यक्ति था प्रकाशम। तो 4 व्यक्तियों के द्वारा इसका नामांकन रखा गया। अब 4 व्यक्तियों ने प्रस्ताव रखा तो 4 व्यक्ति क्या मिलने चाहिए? समर्थक भी मिलने चाहिए। जैसे पहले का समर्थक मिल गया इन लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे का मिल गया नंद किशोरी, तीसरे और चौथे का गुरुजनों इनको समर्थक करता नहीं मिला, इसलिए इनका नामांकन नियमानुकूल नहीं होने के कारण, यानी नियमों के विरुद्ध था, नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका नामांकन क्या हुआ? खारिज। बैठक हुई है दूसरी 10 दिसंबर 1946 में। आपसे फिर कह रहा हूं, हर किताब, हर टीचर आपको संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर पढ़ा रहा, जो बिल्कुल गलत पढ़ा रहा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस बात के लिए। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिसंबर 2020 में एक संस्कृत विभाग की एक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी साहब, जिसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन संख्या पे मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन संख्या 134 थी और उसमें क्वेश्चन था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी बैठक में स्थायी सभापति बनाया गया। और उसमें ए ऑप्शन था पहली बैठक, बी ऑप्शन दूसरी बैठक, सी ऑप्शन तीसरी बैठक और डी ऑप्शन चौथी बैठक। और उसने आंसर माना गुरुजनों तीसरी बैठक, क्योंकि तीसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? स्थायी अध्यक्ष। फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था साहब। तो इसलिए आज के बाद ये निर्णय कर ले कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आएगी? 10 दिसंबर 1946। जो 11 दिसंबर आपकी किताब, जो आपके टीचर्स ने लिखा रखा, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं, एक बार संविधान सभा की दूसरी बैठक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका प्रूफ है। बाकी जो भी नए टीचर जो प्रेजेंट टाइम में अपडेट के साथ पढ़ा रहे हैं, वो संविधान सभा की दूसरी बैठक का बताएंगे 10 दिसंबर 1946। तो इसी प्रकार के जानकारियां आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। जुड़े रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद सुशील सर के माध्यम से। ठीक है, आज के लिए